हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। जी अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, श्रेय स्कूल से आ चुके हैं तो मैंने सोचा चलो होली की कुछ तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाऊँगी ना ससुराल, तो मैं होलिका दहन के एक दिन पहले जाने वाली हूँ। तो दूसरे दिन ही फिर होलिका दहन है एंड फिर तो वही होलिका दहन के बाद होली आएगी, धुलेटी आएगी। तो फिर इतना कुछ नहीं बन पाएगा ना, मिठाइयाँ स्नैक्स वगैरह है। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था ना कि मुझे स्नैक्स एंड मिठाइयाँ बनानी है, तो मैं वही बना रही हूँ। शॉपिंग करके मैं पहले ही ले आई थी एंड जो भी होली की छोटी मोटी शॉपिंग है वो मैं करने गई थी, जिसका ब्लॉग मैंने डाल दिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। तो मुझे ना अभी बहुत अच्छे से मिठाई बनानी है एंड मैं बताऊँ ना, मैंने कभी वो बनाया नहीं, ट्राई नहीं करा, बट आई वॉन्ट टू ट्राई इट। हर चीज़ लाइफ में न्यू ट्राई करनी चाहिए, तो ये चूड़ी मैंने पहनी तो बहुत बचती रहती हैं। तो मुझे बनानी है काजू कतली एंड मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ एंड अच्छी बनेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वरना तो फिर मैं वो रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ। फालतू में फिर आपका देख के टाइम वेस्ट होगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, 2 चीज़ों से बन जाती है और देखते हैं कैसी बनती है, क्या है। बट मैंने पूरा सामान निकाल के रख लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो क्या कर रहा है ऐसे गंदी बात। अब लगा दो, आवाज़ बढ़ा दो। तो जी काजू कतली के लिए मैंने सामान निकाल लिया है। काजू निकाल लिए खूब सारे, 250 ग्राम से काजू है एंड कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो वो लिए हैं। चीनी ले ली है, मिक्सर ग्राइंडर में काजू को डाल के और हमें उसका ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है। तो बस मैं बना दे रही हूँ। कुछ मेरे पास कंटेनर में थे, मैंने वो ले लिए एंड ये 250 ग्राम मीन्स लगभग 300 ग्राम जितने मैंने काजू का पाउडर बना लिया है। अंदर अंदर बहुत डर लग रहा था कि कैसे क्या बनेगा, मैं बना पाऊँगी क्या, नहीं बना तो क्या, क्योंकि काजू इतना सारा वेस्ट होना इज़ नॉट ईज़ी फॉर मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो देखते हैं, बट ट्राई करने से ही तो पता चलेगा ना कि हर चीज़ कैसे क्या बन रही है। तो यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है, जितना मैंने काजू लिया था ना उससे आधी मैंने चीनी एंड जितना चीनी लिया था सेम उतना मैंने पानी लिया है। चाशनी बना लेनी है एंड पानी ज़्यादा नहीं लेना है, जितना बस चीनी डूब जाए, दैट्स इट, इतना ही हमें पानी लेना है। और यहाँ पे देखना है कि एक तार की चाशनी बन रही है कि नहीं। यहाँ पे मतलब एक तार की मीन्स मतलब तार बन रहा है एक, बट वो टूट रहा है, पूरा अच्छे से नहीं बन रहा है, यानी आधे तार की चाशनी बनानी है हमें। और इसके बाद जो है, जो काजू का पाउडर बनाया था वो मैंने लिया है, वो डाल दिया है चाशनी में। अच्छे से मिक्स करना है, टेंशन मत लीजिए, थोड़े बहुत लम्स स्टार्टिंग में पड़ेंगे, बट धीरे 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 जैसे आप उसको मिक्स करते जाओगे, हिलाते जाओगे, वो जो लम्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया सा रनी पेस्ट बन के तैयार हो रहा है एंड अच्छे से पका लेना है हमें काजू को। एंड दूसरी प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा करके तैयार कर लिया है, क्योंकि जैसे ही हमारा ये काजू एंड चीनी का पेस्ट पक जाएगा और उसके बाद जो है फिर हमें डाल देना है। कैसे पता चलेगा पका है या नहीं पका? जैसे ही आप कढ़ाई से नीचे से स्पैचुला से पेस्ट उठाओगे ना, आपको वाइट वाइट फॉर्म सा दिखेगा, देन आप समझ लीजिए कि आपका जो काजू का पेस्ट है, काजू कतली का पेस्ट, वो तैयार हो गया है। तो इसको मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। अभी आपको रनी लग रहा है, बट जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, वैसे ही वैसे इसकी जो कंसिस्टेंसी है डो के फॉर्म में बनती जाएगी और आपको लगे कि हाँ ये ठंडा हो गया है, ठीक है, ये इसका जो डो है वो बन जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए।
मैंने अपने हाथों में घी लगाया और बस इसका मैं डो बनाने लगी। इसको हमें अच्छे से फेंटना है, मीन्स अच्छे से हमें हाथों से आटा जैसे लगाते हैं ना वैसे हमें करना है, और बड़ा सा सॉफ्ट सा डो बन के आपको तैयार मिलेगा ये। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं गूँथ रही थी इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल चिकना शाइनी होता जा रहा था। और अगर आपको और भी शाइनी चाहिए तो आप इस काजू पाउडर को छान भी सकते हैं, बट मैं ट्राई कर रही थी पहली बार, देखते हैं कैसा क्या बनेगा। बट बिना छाने भी ये बड़ा शाइनी सा पेस्ट बन के तैयार हो गया था। और इसको फिर हमें बेल लेना है इस तरीके से बटर पेपर में घी लगा के। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन लेकर के आप उसको भी बेल लीजिए। हाथों से ना उतना अच्छे से नहीं फैल पाएगा, बेलने से एक सार हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा काजू कतली का जो डो है वो। और आसपास से अगर आपको लगे कि ये शेप सही नहीं आ रहा है तो आप निकाल भी सकते हो, मीन्स कट करके निकाल दीजिए एंड फिर से आप उसको बेल लीजिए एंड फिर आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो शेप के चक्कर में था ना तो मैंने आसपास से ही निकाल लिया है और इसको ना मैंने वापस से शेप देके फिर बना लिया था। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये बड़ा प्यारा सा स्क्वायर आपके हाथ में आएगा। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है चांदी का वर्क ताकि बिल्कुल मार्केट स्टाइल काजू कतली लगे। एंड यकीन मानिए इतनी ज़्यादा खुश हुए जा रही थी मैं कि वाह भाई काजू कतली घर पे बन गई है, क्योंकि मार्केट में तो पता नहीं चलता ना, पता नहीं कुछ और भी मिला देते हो काजू की जगह। घर पे तो आप शुद्ध काजू से सिर्फ 2 चीज़ों से काजू कतली बना के तैयार कर लेते हो, तो फिर मार्केट से क्यों ही लाना, राइट। तो यहाँ पे ये जो छोटे-छोटे पीस थे ना वो मैंने वापस से इस तरीके से देखिए डो बना करके शेप दे करके दूसरा मैंने कट कर लिया है। और या काजू कतली बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी लंबे-लंबे पीस कटे हैं, पहली बार बनाया है तो इतना वो भी नहीं था मुझे। बट या देखने में बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रही है एंड खाने में तो मार्केट से भी अच्छी लग रही है। आप घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए एंड बताइएगा आपको कैसी लगी काजू कतली। मुझे तो बहुत पसंद आई। बीच में आ गए थे हस्बैंड तो मैंने उनके लिए चाय बनाई एंड काजू कतली को सेट होने के लिए आप बाहर ही छोड़ दीजिए। अगर आपने चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी ही बनाई है, पूरे एक तार की बनाई है, तो आपको जमानी नहीं पड़ेगी। जब तक आप कट वट करोगे आपकी काजू कतली तैयार हो जाएगी। बट मैंने आधे तार की बनाई थी तो मुझे छोड़नी पड़ी 1 घंटे के लिए बाहर। वो श्रेय की होली सेलिब्रेट हुई है स्कूल में। ये देखो बाल वाल गंदे हो गए। अब पता है आपको नहाना पड़ेगा ना, मैं पानी गर्म यूनिफॉर्म वगैरह पूरा गंदा करके आए हैं वॉच के अलावा। हाँ वॉच के अलावा यहाँ पे सेकंड डे है और एक दिन में ना ये सब कुछ नहीं पॉसिबल हो पाता है। श्रेय का भी लास्ट डे था आज स्कूल में तो वो आया है होली खेल करके, तो वो अपना नहाना धोना कर रहा है और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अगेन नाश्ता बनाने के लिए, होली स्नैक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, अजवाइन ले लिया एंड ऑयल, नमक अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक ऑयल आटा इस तरीके से हाथ की मुट्ठी बन के एकदम टाइट तैयार ना हो। यहाँ पे देखिए मुट्ठी बन रही है, मैं तोड़ रही हूँ तो वो इजीली टूट रही है बट अच्छे से नहीं फैल रही है इतना ही हमें मोयन लगाना है। यहाँ पे मैं मठरी बना रही हूँ, आप मठरी कह लीजिए या तो मैदे की पापड़ी कह लीजिए, इसी के आप अलग अलग शेप दे करके कुछ भी बना सकते हो। सेम आटे का हर एक शेप की मठरी जैसी आपको पसंद आए वो बना सकते हो। तो आटा गूँथ के तैयार है, थोड़ा सा अभी आपको रफ लग रहा होगा तो मैंने ढक करके रख दिया है 1-2 घंटे के लिए। और कल के ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अमेज़न का पार्सल जो है उसकी ओपनिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो ये जो पार्सल है वो मैं दिखाने वाली हूँ। इसके बाद एक और छोटा सा पार्सल आज ही मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने कहा चलो ओपन करते हैं आपके सामने जब तक आटा भी सेट होके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रेय मेरे पास बैठा था तो वो भी आ गया कि मम्मा क्या है इसमें, बच्चों को बड़ा वैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने पार्सल ओपन करा, एक ही पैकेट में मुझे दोनों चीज़ें दे दी थी और कचड़ा तो आना ही है कोई भी पार्सल ओपन करो। यहाँ पे गार्बेज बैग मैंने मंगाया था तो वो 3 रोल आए हैं एंड ये दूसरे वाले में निकला है सेल्फी स्टिक, जो कि मुझे शूट करने में चाहिए था। बाहर बाहर जाओ ना तो फ़ोन लेके ऐसे श्रिंक होता है,
कैमरा, फिर आपको वीडियो भी श्रिंक टाइप का मिलता है। तो मैंने ये मंगाया, बड़ा अच्छा सा था, छोटू सा था एंड मुझे छोटा सेल्फी स्टिक ही चाहिए था, बड़ा वाला तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने ले लिया। या एंड मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा आया है। डिजिटेक का ही मैंने बड़ा वाला मंगाया था एंड सेम ब्रांड का ही मैंने छोटा वाला मंगाया। और ये छोटे वाले पार्सल में मैंने श्रेय के लिए होली की टी शर्ट्स मंगाई थी, बट मेरे साथ हुआ धोखा। उन्होंने एक की जगह 2 टी शर्ट भेजी है, बट इतनी छोटी छोटी ना कि 6 महीने के बच्चों को भी छोटी पड़ेगी, पता नहीं क्या ही सोच के मुझे रिटर्न करना था, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया है। बट रिटर्न उठाने अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं क्या ही है। जब तक आटा मेरा सेट हो गया था तो मैंने आटे की बड़ी बड़ी लोइयाँ बना ली हैं एक साइज़ की, और एक बड़ी सी रोटियां बेल ली है मुझे। यहाँ पे मुझे 3 रोटियां बेल के तैयार करनी है, सो वो मैंने बेल ली है। और साइड में कटोरी में मैंने मैदे एंड घी का पेस्ट बनाया है। आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो, बट घी बहुत सही रहता है क्योंकि आटे में भी ऑयल ही डला है, तो मैंने ऊपर के लिए घी ही यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने घी भी डाला था आटे में एंड थोड़ा सा ऑयल, दोनों ही। यहाँ पे मैंने घी अगेन यूज़ किया है। और मैदा इस तरीके से डस्ट करते हुए तीनों रोटियां आपस में चिपका लेनी है और टाइट रोल बनाना है और कट कर देना है। आप देखेंगे परत वाली आपको लोइयाँ बन के छोटी छोटी मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं, बट वो इसमें ना अंदर परत है, लेयर्स है ना। तो यहाँ पे इसको हमें इस तरीके से बेल लेनी है, 2-3 बेलन लगाने, बड़े आराम से ये बहुत जल्दी बन जाती है। खूब सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, ये परत वाली लेयर वाली पूड़ियाँ, एंड कुछ लंबे लंबे मैंने काट लिए थे। और इसके बाद जो है हमें तलना है, डीप फ्राई करना है। और श्रेय मेरी हेल्प करवा रहा था कि मम्मा लाओ मैं देता जाऊँगा, आप करवाना। बच्चों को बड़ा वो लगता है ना कि मैंने करवाया है ऐसा। और मीडियम फ्लेम पे मैंने ये पूड़ियाँ तल ली, और जैसे जैसे मैं इनको तल रही थी, तलती जा रही थी, वैसे वैसे इनकी लेयर्स ना खुल के आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लुक बहुत प्यारा लग रहा था। और लग रहा था कि भाई हाँ, ये क्या चीज़ बनी है। तो आप भी ट्राई कीजिए चाय के साथ, मेहमान आए तो कुछ मीठे के साथ इस तरीके से नमकीन वगैरह देने में भी बड़ा अच्छा लगता है और देखने में। और बाहर के लोग खाएंगे ना तो पूछेंगे भाई ये कैसे बनाया है और कितना ज़ोरदार है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ बन के तैयार हुई थी। शाम का टाइम है, हम लोग निकल गए हैं बाहर क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो फिर हस्बैंड बोले चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं, श्री की पिचकारी वगैरह भी लेनी है और हम लोग बाहर डिनर करके आते हैं। आज श्री की एग्ज़ाम भी फिनिश हो गई है, बहुत दिनों से गए नहीं थे। कैसी चाहिए, बंदूक वाली चाहिए, कैसी चाहिए? बंदूक वाली। बंदूक वाली दिखाओ, भैया से बोलो। कोई बड़ी टाइप की। ये लो बेटा, ये लो बड़ी और बड़ी। एंड बाहर आके इतना अच्छा लग रहा था ना, घर में पूरे दिन काम करते करते बोर फील होती हूँ ना, तो लगता है कि थोड़ा सा बाहर घुमाऊँ। और मेरे बिना कहे ही हस्बैंड ने कह दिया कि चलो मैं आज तुमको बाहर लेके चलता हूँ, तो अच्छा लगता है। और वो हमेशा ही ऐसे मुझे लेकर आते रहते हैं, कुछ दिनों बाद मुझे कहना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में लेकर के आए थे, और यहाँ पे ना मिट्टी के बर्तन में पानी, पूरा मतलब देशी वाइब्स यहाँ पर थी। आप देखिए डेकोरेशन भी, ये सारी चीज़। वैसे ही उसमें